हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल जो हमने बताया था कि जो कैट की हियरिंग कल थी, दूसरी हियरिंग, उसमें 500 बच्चों को और क्या किया है, प्री में क्वालिफाई किया है और एसएससी ने उनका एडिशनल रिजल्ट भी निकाल दिया है। तो पहली हियरिंग में जो 25 कैंडिडेट थे उनका प्री क्वालिफाई किया था एसएससी ने एडिशनल रिजल्ट में। कल उसकी संख्या 500 और बढ़ गई, तो 525 बच्चे जो एक्स्ट्रा हो गए जिनका प्री क्वालिफाई हो गया, जो बाउंड्री लाइन के पार थे, आसपास थे। अब क्योंकि उनका मेंस की डेट एक्सटेंड नहीं है, मेंस 20 तारीख को ही है। और मैंने ये भी कहा था कि आपसे, क्योंकि आपने प्रिपरेशन लगातार करनी है, वो चाहे 2025 के प्री की हो या 2024 के मेंस की हो। अगर आपने ध्यान से समझे, अगर आपने उसकी तैयारी वहां उस पॉइंट से स्टार्ट नहीं की तो अब कहीं ना कहीं आप काफी पीछे हैं उन बच्चों से जो 1,65,000 बच्चे थे जिनका प्री क्वालिफाई था। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है क्योंकि कोर्ट ने मेंस की डेट एक्सटेंड नहीं की है और एसएससी ने भी इन बच्चों का जो एडिशनल रिजल्ट निकाल दिया है और एडिशनल रिजल्ट के बाद इनका जो मेंस है एग्जाम वो 20 तारीख को है। तो अब क्या वो बच्चे, क्या वो मेंस के लिए जो बैठ रहे हैं, क्या वो मेंस में अच्छे नंबर ला पाएंगे? क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं माइंड में ये था कि मेरा अभी कोर्ट में चल रहा है मामला, क्या पता होगा या नहीं होगा, और उस बीच उतनी तैयारी वो उस तरीके से नहीं कर पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अब मेंस की डेट एक्सटेंड नहीं होगी। हां, अगर माननीय कोर्ट के द्वारा बाद में और बच्चे क्या किया जाते हैं और एडिशनल रिजल्ट निकाला जाता है, अगर ऐसा होता है और तो उसका मेंस एक्सटेंड, उसका मेंस दोबारा हो सकता है। लेकिन ये जो बच्चे, जो 525 बच्चे हैं, उनका मेंस तो इसी डेट को है। और अब क्योंकि वो काफी पीछे हैं और जिसने तैयारी अच्छे ढंग से कर रखी है उनके लिए तो वेल गुड है, लेकिन इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने तैयारी अच्छे ढंग से नहीं की होगी या कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी होगी। तो वो क्या कमी अब वो मेंस में नहीं खलेगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ऐसे, जिससे कि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। और क्योंकि अभिनय सर के जो प्रयास थे वो लगातार क्या कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं। तो पहले 25 बच्चे, अब 500 बच्चे, और जैसे जैसे अगर कोर्ट की हियरिंग बढ़ती है, आगे चलती है और कोर्ट को लगता है कि और बच्चों को भी मेंस में मौका मिलना चाहिए, तो उसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। और आपके मार्क्स कितने हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दूसरा, क्या अगर वो 525 के अलावा और भी बच्चे हैं जो मानो 20,000, 25,000, 15,000, क्या वो उनका जो माननीय कोर्ट के द्वारा हो सकता है कि उनको भी अप्रूव मिल जाए, तो क्या उनका मेंस कितने दिन बाद होगा या उनका मेंस इस जितना नॉर्मलाइजेशन होगा वो कितना फर्क करेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अभी तो नॉर्मलाइजेशन 18 और 20 को है तो उतना फर्क नहीं डालेगा, लेकिन क्योंकि अगर मेंस दोबारा होता है और बच्चों की संख्या 15 से 20,000 एक्स्ट्रा हो जाती है, तब आप ये मान सकते हैं कि फिर से नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा पॉइंट होगा और फिर ना कहीं बच्चों के मार्क्स ऊपर नीचे जाएंगे। जिन बच्चों के एडिशनल रिजल्ट आए आप वो देख सकते हैं, एसएससी ने अपनी साइट पे डाल भी रखा है कि किन बच्चों के, किन रोल नंबर के, किसके एडिशनल रिजल्ट आया है। मैंने बताया था कि रिवाइज रिजल्ट हो सकता है, लेकिन रिवाइज की बजाय एडिशनल रिजल्ट सबसे ज्यादा संभावना है और एडिशनल रिजल्ट ही आया। आप समझ रहे हैं कि इन 525 बच्चों में से अगर संख्या यही रहती है तो भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे इनमें से जो मेंस में अच्छे नंबर लेंगे और टॉप की पोस्ट प्राप्त करेंगे। तो उनके लिए क्या है, ये बहुत ही गोल्डन चांस है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो हमेशा रहेगा कि उन्होंने उतनी तैयारी नहीं कर पाए, सर्कमस्टांसेस ऐसी थी। अब वो उनकी गलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी उन्हें पछताना न पड़े। तो इसलिए 3 दिन आपके पास हैं तो 2 दिन आपके पास है, जितने भी दिन है आप लगातार पढ़ने, अपनी तैयारी को बिल्कुल सही ढंग से दुरुस्त करें, क्योंकि आपको एग्जाम देने भी दूसरी सिटी जाना है तो उसमें भी टाइम लगता है। इसलिए आपके पास अब उस स्ट्रेस को निकालें कि मैंने तैयारी नहीं की। आप बिल्कुल फ्री माइंड से जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितनी तैयारी है आप उसी को ही यूज करें और अच्छा पेपर दें।